ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने आज वो अभ्यास बताया कि इस शरीर को भी भूलो और इस दुनिया को भी भूलना है। अगर शरीर में कोई खिटखिट भी होती है तो बाबा ने कहा इसको भूल जाओ, और भूलने का अभ्यास करने का समय है सुबह का। बाबा ने कहा तुम्हें ये धुन लगी रहनी चाहिए कि अब हमें ये दुनिया, ये शरीर, ये छोड़ कर के वापस घर जाना है। ऐसे भी ये अपनी दीदी का स्मृति मास चल रहा है और बड़ी दीदी का अंत में हम सब ने देखा यही एक स्लोगन रहा। जैसे दीदी को धुन लगी हुई थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। जिससे भी मिलती थी तो मिलते हुए भी अब यहाँ क्या करना है, अभी तो हमें वापस घर चलना है। तो ऐसे आज बाबा भी हम सब से ये चाहते हैं कि ये अभ्यास करो। बाबा ने कहा अंत में सिर्फ 2 शब्द रह जाएंगे, और वो है जाना और आना। अब हमें वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है, सब कुछ भूलना है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा तो है ही कर्मातीत, कर्म की भोगना होती है तो इसको होती है। ये खांसी आदि होती है तो भी बाबा ने कहा इनका हिसाब किताब है, लेकिन भूल जाओ, देह को भूल जाओ। तो आज बार बार बाबा ने इसी स्थिति को, इसी अभ्यास को पक्का कराया है। तो बाबा ने कहा जब इसको भूल जाएंगे और उस स्थिति में होंगे तब क्या होगा, खुशी जैसी खुराक नहीं। अच्छा, भले शरीर को खिटपीट है, शारीरिक व्याधि है, लेकिन बाबा ने कहा जब डिटैच होकर के बाबा को याद करेंगे तो वो खुशी होगी, और खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसे विशेष दिव्य गुणों के लिए भी बाबा ने कहा है कि एकांत में बैठ कर के अपने आप को चेक करो कि मेरे में कहाँ तक दैवी गुण आए हैं। तो आज की मुरली का सार भी वही है। मीठे बच्चे बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कितने दैवी गुण आए हैं। प्रश्न है सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है? जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना,
या कटु वचन बोलना, इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है। फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। कितना गहरा अभ्यास चाहिए? सब कुछ दिखाई देते हुए कुछ भी दिखाई न दे। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर। पहला महावाक्य, जाना तो है शरीर छोड़कर। इस दुनिया को भी भूल जाना है। बाबा कहता है ये भी एक अभ्यास है। ज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन इसको भूल जाना ये भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश करके भूलना होता है। उसके वश नहीं, ये दुख रहा है, ये हो रहा है, उसको भी कोशिश करनी है। वो बाबा जानता है, खींचेगी तो ना प्रकृति, दुख रहा है तो कोशिश करके उसे भूलना है। तो दुनिया को भी भूलना है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है कि सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की कोई दरकार नहीं। आज बाबा उस अंतिम अवस्था में है। जास्ती ज्ञान की कोई दरकार नहीं। कोशिश कर उसी धुन में रहना है, लगन लगी रहे वही धुन। अब हमें वापस घर जाना है। बाबा कहता है भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, कितनी भी, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो। कैसा अभ्यास? इधर शरीर को तकलीफ है, दुख रहा है, और बाबा क्या अभ्यास सिखा रहा है? क्या अभ्यास करेंगे उस समय? हाँ, बाबा कहता है जैसे कि तुम हो ही नहीं। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ ही नहीं। ये भी अच्छा अभ्यास है
क्योंकि बाकी समय थोड़ा है। जाना है घर, फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है? मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। अच्छा, दोनों बातें बाबा कह रहा है। हमारा अपना पुरुषार्थ भी चाहिए, फिर बाबा की मदद है या इनकी, माना अपनी पुरुषार्थ की, लेकिन पुरुषार्थ ज़रूर करना है। मदद भी कब मिलेगी? जब हम पुरुषार्थ में होंगे ना। तो बाबा ने कहा मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। ये जो कुछ देखने में आता है सो है ही नहीं। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें ही जाकर रहती हैं, जाना है और फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से, ना इतनी गहरी याद, बस जाना है, दुनिया है ही नहीं। तो बाबा ने कहा इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते। इतना डिटैच होकर के अभ्यास करते करते फिर शरीर के रोग भी ठंडे हो जाते हैं। वो खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है कि बच्चे अब घर लौटना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाबा ने कहा इसको भी कहा जाता है याद की यात्रा। इस दुनिया को भूलना है, घर जाना है, ये स्मृति अगर है तो इसको भी कहेंगे याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। जैसे बाबा आज सुना रहा है, अभी सुन रहे हो, कल्प के बाद भी ऐसे ही सुनेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। शरीर नहीं, बाबा ने कहा मार्ग पर चलना ये बच्चों का काम है, रास्ता बताना वो बाबा का काम और उस पर चलना वो बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं। बाबा ने कहा मैं साथ भी ले जाता हूँ, सिर्फ मार्ग नहीं बताता हूँ लेकिन साथ भी ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते हैं लेकिन साथ में ले जाते हैं। ये भी समझाया जाता है ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते, उनका पीरियड पूरा हो गया, पढ़ाई का, समझाने का, परिचय देने का। इसलिए बाबा ने कहा अंत में ये चित्र आदि कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों की। कौन से बच्चे? लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के तो बच्चे हैं ना,
तो बाबा ने कहा इन बच्चों की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। हम देवता कहते हैं लेकिन बाबा के तो बच्चे हैं ना। हाँ, तो बाबा ने कहा जो उन्हों को ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा के लिए कोई नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे आते हैं ना, संकल्प विकल्प भी इन्हों को तंग करते हैं। शिव बाबा को तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए नई बात है, युद्ध के मैदान में बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, शिव बाबा मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोगाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा बोला, हम तुम बच्चों को माया के तूफान कर्म भोग आदि आएंगे। ये समझाना चाहिए, बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ, बाबा को कुछ नहीं होता है। यूज़ भी कर रहा है ब्रह्मा का रथ, लेकिन बाबा कहता है अगर इस रथ को कुछ होता है तो बच्चों को संकल्प चलता है ना कि भाई बाबा के रथ को अभी ये तकलीफ़ है। इस बाबा को कुछ नहीं होता है, न्यारा प्यारा है। इनको होता है, बाबा को कुछ नहीं, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की कोई बात होती नहीं। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं वैसे मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। बाबा अपने को अपूर्ण कहते कहते सबसे पहले संपूर्ण बन गया। समझा? तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने के लिए। बच्चे ब्रह्मा के, पद क्या पाना है? विष्णु। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को न अपने को समझते थे। देवताओं की भी नॉलेज नहीं थी, हम आत्माएं हैं, खुद को भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने कहा अभी तो बाप को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है ये ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। यही सफ़ेद ड्रेस है। कर्मातीत भी यहाँ होती है, क्या? कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है कि ये बाबा
फरिश्ता बनेंगे। हुआ ना, ये अंत की मुरली लगती है बाबा की। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे। जब तक कर्मातीत स्थिति नहीं आई, फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। कर्मों का बंधन है ना, तो उड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो, क्या समझते हैं? अब लड़ाई लगेगी। घर जाने का समय हो गया ना, तो समझते हो अब लड़ाई लगेगी। मेरुआ मौत, मल्लू का शिकार, ये बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। ये भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई भी इन बातों को समझ न सके। तो बाबा ने कहा नया ज्ञान और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखलाते हैं। ये भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प हम बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो। तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है, तो इतना पुरुषार्थ करना है। अगर बनना है दैवी प्रिंस तो इतना पुरुषार्थ करना है। कितना पुरुषार्थ? बस बाप को याद करना है आत्मा समझ करके। विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं। क्या समझो? भाई भाई समझो। ये लास्ट सबसे ऊंची अवस्था। भाई भाई समझो और बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी आत्मा कितना डिटैच है। हम भाई की स्थिति में, मैं आत्मा खुद भाई हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। पहले फीमेल के भान से निकले, मेल के भान से निकले, तब वो भाई भाई की दृष्टि बनेगी ना। तो बाबा ने कहा अब बाप को याद करो, ये विकार आदि सब छोड़ देना है। तो जब भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में कोई भी बातों की दरकार नहीं रहेगी। बस आत्मा समझ कर के डिटैच होकर बाबा की याद में रहो, इतना रहेगा। पिछाड़ी में और कोई भी याद, कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। सुना? बाबा भूला तो बच्चे दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बाबा भूला तो देह भान में आएंगे, तेरा मेरा ये वो व्यर्थ शुरू हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा बच्चे
एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है। ये गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, सुना? बाबा को याद करना है और ये बनना है, तो बाबा कहता है बात तो बहुत छोटी है, परंतु बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है छोटी सी बात के लिए। कारण क्या है मेहनत का? देहे अभिमान आ जाता है। कितना देह अभिमान है, परसेंटेज तो देखो अंदर में अभी कितना भरा पड़ा है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा ना। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कितनी सहज बात भी बाबा ने कहा तुमसे खिसक जाती है। श्री बाबा अभी ब्रह्मा द्वारा ये स्थापना कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बात भी तुम्हारी बुद्धि से खिसक जाती है। अभी किस किस की बुद्धि में गई? बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब घर जाना है, 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 अब घर जाना है। ना दिल ये किसी से
लगाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। सांसों में छुपी है प्रीत तुम्हारी, धड़कन गाती गीत तुम्हारे। सांसों में छुपी है प्रीत तुम्हारी, धड़कन गाती गीत तुम्हारे। धड़कन गाती गीत तुम्हारे, धड़कन गाती गीत तुम्हारे। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है, अब घर जाना है। ओम शांति। तो पापा ने कहा, एक अलफ है, बेखत के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। तो बाबा ने कहा, बाप ने तो रास्ता बताया, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की तो पहचान मिली, बुद्धि में बैठ जाता है कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, वापस घर जाना है। फिर आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। ये प्रश्न नहीं उठता कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके बच्चे हो ही ना। क्या बाबा कहाँ भी जाए, तुम तो उनके बच्चे हो ही ना। बेखत के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको बहुत आनंद आता है। किस किस को आनंद आ रहा है, ज़रा हाथ खड़ा करो तो। कौन सा आनंद, कौन सा आनंद? बाबा की ज्ञान वर्षा हो रही है तो भीग रही है आत्मा उसमें। ये आत्मा दूसरा आनंद ले रही। तो बाबा ने कहा, सन्मुख बाप से मिलते हो, मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। ये भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना कि रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात का किसको भी पता नहीं है। हाँ, या वो 12 बजे जन्म मना लेंगे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव,
लेकिन शिव बाबा के साथ में जो रात्रि है, ये कौन सी रात्रि है? बाबा का शिवरात्रि 12 बजे भी रात को नहीं मनाते, भले जागरण करेंगे, लेकिन जैसे जन्म उत्सव मनाते हैं ऐसे नहीं है। तो बाबा ने कहा वो आधा कल्प की रात्रि पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया स्थापन करने। है बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं कि सहज है। किस किस को सहज लगता है? बाबा ने कहा है बहुत सहज, बच्चे भी समझते हैं कि सहज है। तो बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ डफ बात करना ये दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। क्या ये भी बात उसको प्यार से समझाओ कि रफ डफ बोलना ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है। तो प्यार से समझाना होता है। ये भी बच्चे जानते हैं अभी कलयुग पूरा होता है, ये है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हुए। सो आराम करो, पीछे भगवान को याद करना। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े। हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। ये नहीं समझते कि दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जा रहे हैं। वो 40,000 वर्ष का वो समझ करके इसी रीति से जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। और बाबा क्या कहता है? ये नहीं समझते कि और ही हम तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। इनके पास जाओ तो तुम ऐसा बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अक्सर करके इन दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। हम यहाँ जाते ही हैं देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है। ये सारा ज्ञान बाबा किस लिए देता है? बाबा ने कहा याद के लिए। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। तो तुम अभी
सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। देह का भान उतर जाता है, पाठ आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष बाद आकर के मिले हो। मीठे बच्चों को फीलिंग आई? हम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के बाबा को मिले हैं। बाबा कहता है तुम वही हो। उसको पहचान है। हमें कहता नहीं, किसी को हम कहते तुम वही हो। जब तुमने मुझे ये कहा था या उस स्थान पर ये दिया था, तो यहाँ भी बाबा कहते हैं तुम वही हो। फीचर्स भी वही हैं। कौन से? जो 5000 वर्ष पहले थे। तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर के हमको मिले। दोनों की पहचान हो रही है अरस परस। बाबा बच्चों को कह रहा है और बच्चे बाबा को कह रहे हैं। यही तो आनंद है मुरली का। समझे? तुम वही हो। तो बाबा ने कहा तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर हमें मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए और अपने अवगुण वर्णन करते गए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना कि पढ़ो, अच्छी मार्क्स से पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला। सुना? बाबा को आश हुई तुम अच्छी रीति पढ़ो तो हमारा भी नाम वाला, टीचर का नाम रोशन होगा ना, और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। तो बाबा का नाम वाला करना है, करना है। तो कैसे होगा? जैसे अभी मुरली सुन रहे हैं ऐसे, इससे वाला होगा। तो बाबा ने कहा तो टीचर का नाम भी वाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाता है। जब बाबा के सामने जा कर के बैठे थे, वो अंतिम स्थिति है ना बाबा की थी, तो सब भूल जाते थे। बच्चे लंबा लंबा लिस्ट लेकर के जाते थे, ये पूछेंगे ऐसा पूछेंगे, तो सब भूल जाता है। आने से ही चुप हो जाएंगे। ये दुनिया जैसे ख़त्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। वो तो बड़ी शोभनीक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। ऑल राउंड पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं, कैसे? जो नसीब में होगा, हो ना। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं जो नसीब में होगा। तो बाबा ने कहा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है। हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी
स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वो खुद राजा आदि नहीं बना है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। बाबा नहीं बनता है, वो हमें बनाते हैं। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, कभी कोई ने न तो सुनी न देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते हैं और फिर गवाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने निकलते हैं तो कोई को देखना भी पसंद नहीं करते, के मुँह करके चक्कर लगाने का। सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में चक्कर लगाने निकलते हैं तो और कोई को भी देखना पसंद नहीं करते। तो बाबा ने कहा शांति में चक्कर लगाते हैं। समझ है ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। ज़रूर क्राइस्ट का साक्षात्कार किया हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं, उनमें भी तो नंबरवार है ना। चक्कर पर निकले, किसी को नहीं देखना है, नीचे मुँह करके चक्कर भी लगा रहे हैं और क्राइस्ट की याद में हैं। तो बाबा ने कहा कोटों में कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे सिवाय बाबा के न दुनिया को न लोगों को, किसी को नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोटों में कोई होंगे। चलो जो भी हैं, अब बाबा कहता है ट्राई करके देखो। आज से अभी ट्राई करके देखो। बस जाना है, शरीर छोड़ना, घर दुनिया, तो ये ट्राई करके देखो। हाँ, और कोई को नहीं देखो, सिर्फ बाप को याद करते चक्कर, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यहाँ से घर तक जाते हैं, उसको ट्रायल करो। तो बाबा ने कहा तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई भी है नहीं। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। बाकी जो धर्म वाले हैं वो अपने अपने समय पर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है तो सर्वात्माओं का पिता ना। तो अंत में वो धर्म वाले भी ये मंत्र लेकर के जाएंगे, वो धर्म स्थापक भी, कि हमें बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्या ये कनेक्शन है? धर्म स्थापक भी यहाँ से ये लेकर के जाएंगे, तब अपने धर्म में वो ऊंच पद पाते हैं। बाप को याद करना है। ये जो याद करेंगे वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो विश्व की बादशाही अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, सो आकर के समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। क्यों अंदर से आवाज़ नहीं निकलता है? थक गए सुनते सुनते? नमस्ते भी आवाज़ से नहीं करते हैं, खुशी से नहीं करते हैं। धारणा की पहली पॉइंट है, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे। और कुछ देखते भी दिखाई न दे। ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरी पॉइंट है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे, अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा, वाचा सेवा तो करते हो, लेकिन शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना तो हो, तो हर कार्य सहज हो जाएगा। समझा? जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, या पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, फिर आशीर्वाद लेकर के जाते थे। तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। वाचा से तो सुनाते हो, लेकिन शुभ भावना की एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। हम इन्हें समझते नहीं हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व है। दुआओं से बाबा नहीं कहता है कैसा दरवाज़ा खुल जाता है। तो हर एक की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। तो बाबा ने कहा, सर्व की संतुष्टता का बल भरो। हम सब उस कार्य के लिए खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो जैसे उसमें बल भर गया, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। कब? जब सर्व की संतुष्टता
का बल होगा, उस संतुष्टता के बल से फिर अच्छा फल होगा। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। आज का स्वमान है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। वो ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा हर एक के प्रति सदा मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही देंगे। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह की शक्ति से दुश्मन को भी मित्र बना सकते हो, अपकारियों पर भी उपकार कर सकते हो। ओम शांति। तो आज बाबा ने